Subject English, topic noun. Let's first of all we understood what is a noun. Noun क्या है? Every object has a particular name, that is a noun. हर एक ऑब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसे हम नाउन कहते हैं. और we can say that a noun is a naming word. A noun is a name given to a person like Ram, place Kanpur, thing book. Okay, now we move on. There are several different types of English nouns. First, common nouns. Most nouns are common nouns. Common nouns refers to people, place and things in general. कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो होते हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम ना हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या किसी भी वस्तु का नाम. जैसे टेक एग्जाम्पल चेयर और डॉग. एनी नाउन दैट इज़ नॉट अ नेम इज़ अ कॉमन नाउन. ऐसा कोई भी नाउन जो क्या नहीं है, किस नाम नहीं है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. बिकॉज नेम दैट इज़ अ पर्टिकुलर नेम दैट इज़ मूव ऑन लाइक अ प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल टीचर, कार, म्यूजिक, dancer, or we can say take example dancer. Look, first example, have you seen my dog? The highlighted word is noun dog. Take a second example, the books are on your desk. The highlighted word books is also a noun. Now move on. Proper noun. Names of people, places or organizations are proper nouns. Proper noun ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ या पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करते हैं और ये हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. एग्जाम्पल जेन, संडे, सुपरमैन. संडे वीक का एक पर्टिकुलर डे होता है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन. जेन पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. टेक एग्जाम्पल द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम. द हाईलाइटेड वर्ड, बोथ हाईलाइटेड वर्ड are proper noun. Number 3, concrete nouns. Concrete nouns are physical things that you can touch, or we can say that the nouns that we can touch. ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई भी वस्तु जिसे हम छू सकते हैं उसे हम concrete nouns कहते हैं. Example man, rice, hat, car, phone. Take example, have you met James Bond? The highlighted word is a कॉन्क्रीट नाउन. जेम्स बॉन्ड ये किसी पर्सन का नेम है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है जिसे हम छू सकते हैं. नंबर 2, pour the water down the drain. वाटर हाईलाइटेड वर्ड जिसे हम छू सकते हैं, ऑब्वियस है, तो वाटर हमारा कॉन्क्रीट नाउन्स है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द ऑपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कॉन्क्रीट नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज कॉन्क्रीट नाउन जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसे हम छू नहीं सकते, दैट कैन ओनली वी फील इट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग्स. एग्जाम्पल हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, ट्रूथ. टेक एग्जाम्पल ही हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ. हाईलाइटेड वर्ड स्ट्रेंथ इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि स्ट्रेंथ ताकत जो होती है उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. देयर लाइव्स वर फुल ऑफ सैडनेस. सैडनेस को भी हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, काउंटेबल नाउन्स. यू कैन काउंट काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म्स में हो सकते हैं. एग्जाम्पल बॉल, बॉय, कैट, person. Take example, I have only $5. The highlighted word dollars is a countable noun, क्योंकि डॉलर को हम काउंट कर सकते हैं. There are lots of people. The highlighted word people, that is also a countable nouns. Uncountable nouns, you can not count uncountable nouns. You need to use measure words to quantify them. अनकाउंटेबल्स नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, हम
you need to use measure words to quantify them. हमें इनको मेज़र करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स की ज़रूरत होती है जिससे हम इन्हें डिग्निफाई कर सकें. अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर. ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स में ही होते हैं. एग्जाम्पल, वाटर, हैप्पीनेस, चीज़. वाटर, हैप्पीनेस, चीज़, इन तीनों को हम किसी भी चीज़ में मेज़र करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लेंगे जो इन्हें डिग्निफाई करे, और इनको हम काउंट नहीं कर सकते. हैव यू गॉट सम मनी, मैनी एशियंस ईट राइस. बोथ हाईलाइटेड वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. Number 7, collective nouns. A collective nouns denotes a group of individuals. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जो किसी ग्रुप को, इंडिविजुअल किसी ग्रुप को डिनोट करते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं. और हम ये भी कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुके, बंच, बंडल, crowd, flock, etc. टेक एग्जाम्पल, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. अब जैसे कलेक्टिव नाउन के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया क्लास, तो ये ग्रुप हुआ ऑफ किसका? स्टूडेंट्स का. कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल. ये दोनों ही फॉर्म में ट्रीट किए जा सकते हैं, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. टेक एग्जाम्पल, हिज फैमिली लिव इन अ डिफरेंट कंट्रीज. फैमिली, that is also a collective nouns. The new company is the result of a merger. Company is a highlighted word, also a collective nouns. Number 8, compound nouns. Compound noun is a noun that is made with 2 or more words. Compound nouns क्या है? जो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से जोड़ के हम बनाते हैं, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. जैसे एज यूजुअल अपने नाम से ही शो कर रहा है कंपाउंड, मतलब जो 2 नाउन से ऐड करके बनाया हो. That is also like noun plus noun or adjective plus noun. Take example, blackboard, blackboard. Both are nouns. Breakfast, full moon. Take example, can we use the swimming pool? Swimming pool is a compound noun. Swimming pool. They stop work at sunset. Sunset. Both are compound nouns.